नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आइए दोस्तों सुनते एक छोटी सी कहानी। मैं गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों कि एक मोटर मैकेनिक शहर से कुछ दूर में रहता था। उसके शहर में एक मोटर का दुकान था जो मोटर का रिपेयरिंग करता था। वह हर किस्म का मोटर का रिपेयरिंग करता था। वह काम अपने पिताजी से सीखा था। जब उसके पिताजी शहर आए थे तो एक छोटा सा दुकान खोला था और मोटर बनाते थे। वह मोटर मैकेनिक अपने पिताजी से काम सीखा और उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखे। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तब वह दुकान को अच्छी तरह से संभालने लगा। उस व्यक्ति का बहुत ही चरित्र अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, बोली चाली अच्छी थी। वो हर किसी से मेल मिलाप से रहता था और बहुत ही मेहनती भी था। वह मेहनत करते करते बहुत आगे बढ़ गया। वह उस दुकान को बड़ा सा दुकान बनाया और धीरे धीरे मशीनों का भी कारोबार करने लगा और मेहनत करते करते वह एक बहुत ही धनी आदमी बन गया। अब वह धनी सेठ के नाम से जाने लगा। अब उसके पास बहुत सारे धन दौलत थे, बहुत सारी दुकानें थी, बड़े बड़े वर्कशॉप था। धन दौलत का कोई कमी नहीं था। मगर उसका जो एक बेटा था वह थोड़ा मंदबुद्धि था, भोला भाला था। वह उस बात से चिंतित रहता था कि जो हमारे पापा ने काम को स्टार्ट किया और उस काम को हम बहुत ऊपर तक लेकर गए, क्या इस मुकाम को हमारा बेटा कायम रखेगा? यदि कायम भी रख पाएगा, कैसे रखेगा? इस बात को सोचकर वह हमेशा चिंतित ही रहता था। धीरे धीरे वह बुढ़ापे की ओर जाने लगा। वह अपने बेटे का शादी कर दिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका सेहत खराब होने लगा। जब वह धनी सेठ बन गया फिर भी वह अपने दुकान समय से आता और उनके साथ जो काम करते थे उसका भी पूरा ख्याल रखता था। धीरे धीरे वह जब बुढ़ापे की ओर जाने लगा और उसका बेटा मंदबुद्धि ही रह गया, तब वह सोचा कि हम अपने बेटे को क्या करें जो कि अच्छा हो जाए। तो अपने बेटे को बुलाया और अपने पिताजी से जो बातें सीखे थे वह अपने बेटे को पर्ची में लिखकर दे दिया और अपने बेटे को बोला कि जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तब इस पर्ची को पढ़ना, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएगा। कुछ दिनों के बाद उस धनी व्यक्ति का निधन हो जाता है। उसके बाद सारा कारोबार का जिम्मेवारी उस लड़के पे आ जाता है। उसका दुकान का जिम्मेवारी आ जाता है, परिवार का जिम्मेवारी आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। वह परेशान हो गया था। फिर उसे याद आता है कि पिताजी ने जो पर्ची लिख कर दिया था, क्यों ना हम उसे पढ़ें। और उन्होंने बोला था कि यह पर्ची तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। जब वह पर्ची खोलकर देखा तो उसमें 4 बातें लिखी थी। पहली बातें लिखी थी कि तुम दुकान छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बातें लिखी थी कि अपने चारों ओर चमड़े की बाड़ लगाना, चमड़े की दीवार लगाना। और तीसरी बातें लिखी थी कि हमेशा मीठा खाना खाना। और चौथी बातें लिखी थी कि परिवार को बांध कर रखना। जब वह पर्ची पढ़ा तो उसका पालन करने लगा। पहली बात का पालन किया उसने। जब पढ़ा कि दुकान छाँव में जाना और छाँव में आना, तो दुकान से घर तक की जितनी भी दूरी थी वह लोहे का टेंट बनवाया, क्योंकि उसके पास धन दौलत का कमी नहीं था। अब वह टेंट के नीचे से जाता था, आता था। और दूसरी बात है कि हमेशा मीठा खाना खाना। वह अपनी पत्नी से कहकर हमेशा मीठा ही खाना बनवाता था और मीठा खाना खाने लगा। मीठा खाना खाने के चलते उसका मोटापा बढ़ने लगा, शुगर लेवल बढ़ने लगा और धीरे धीरे सेहत खराब होने लगा। तीसरी बातें थी कि अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगाना। अब वह चमड़े खरीद कर अपने घर के चारों ओर ऊंची दीवार लगा दिया। अब चमड़े का बदबू आसपास में फैलने लगा, गांव वालों के घरों में जाने लगा। गांव वाले उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उस लड़के से बोले कि इसको हटाओ,
मगर उसके पास पैसा बहुत था, धन दौलत बहुत था, तो वह झुका नहीं और अपनी बातों में अड़ा रहा, जिसके चलते गांव वालों ने वहाँ का जगह छोड़कर दूसरी जगह बसने लगे। अब उससे कोई बातचीत नहीं करता था। और चौथी बात ये थी कि अपने परिवार को बांध कर रखना। उसकी पत्नी थी घर में, वह जब भी दुकान आता तो अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर आता था। इसके चलते अब उसकी बीवी परेशान रहती थी और अपने पति से तंग हो गई थी। जब ये चारों बातों का अमल करने लगा तो अब वह ना दुकान समय से आता था, ना अपने जो काम करने वाले वर्कर थे उनसे अच्छे बातचीत करता था, और धीरे धीरे उसका व्यापार ठप होने लगा। अब परेशान होने लगा, उसका सेहत भी खराब होने लगा रोज़ दिन मीठा मीठा खाकर। और चमड़ी की बदबू से तो वहाँ के लोग उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे, उससे कोई बातचीत नहीं करने लगे। अब उसके परिवार वाले भी उसके पास आते नहीं थे। अब वह धीरे धीरे परेशान हो गया और सोचने लगा कि हमारे पिताजी ने जो पर्ची लिख कर दिया, हम उसी के बातों को तो अमल किया तो हमारे साथ तो अच्छा होना चाहिए, मगर क्या हुआ, हमारा सेहत खराब हो गया, हमारे घर परिवार टूट गया। अब कोई रिश्ता परिवार वाले हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारा दुकान में नुकसान ही नुकसान होते जा रहा है। मीठा खाना खा खा कर वह परेशान हो गया था, उसका सेहत खराब होने लगा था, मोटापा बढ़ गया था, शुगर लेवल बढ़ गया था। अब वह अपने पिताजी को मन ही मन कोसने लगा कि पिताजी ने हमसे कैसा बदला लिया, कौन सा सीख सिखा कर गया कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा था वो भी खराब हो गया। अब ना हमसे कोई बात करता है, ना परिवार वाले आते हैं। वह सोच सोच कर परेशान होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसको पता चला कि एक प्रोफेसर बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उनके पास जाने से कोई भी प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व कर देते हैं। वह एक दिन प्रोफेसर के पास जाने की सोची और प्रोफेसर के पास गया और अपनी दुखड़ा सुनाई कि हमारे पिताजी ने 4 बातें बता के गए और बोले कि इस बात को अमल करना, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। प्रोफेसर ने बोला कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने कौन सा पर्ची दिया। तो उसके बच्चे ने पर्ची को प्रोफेसर को दिया। प्रोफेसर उस बातों को पढ़ा और मन ही मन मुस्काया और उस बच्चे को बोला कि तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें बहुत ही अच्छा सीख दे के गए, तुम्हारे जीवन में तो अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। बोला कि हमारे पिताजी ने पहली सीख दी थी कि दुकान हमेशा छाँव में जाना और छाँव में आना। हम तो छाँव में जाते हैं, छाँव में आते, घर से दुकान तक हमने तो टेंट लगा रखा है, छाँव में आते हैं, छाँव में जाते हैं, फिर भी हमारा व्यापार तो नुकसान हो गया। तो प्रोफेसर ने बताया तुम्हारे पिताजी ने टेंट से आने के लिए और जाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि तुम सूरज से उगने से पहले दुकान जाना और सूरज डूबने के बाद घर आना। जितना समय तुम दुकान में अपने व्यापार में समय दोगे उतना फ़ायदा होगा, उतने तुम्हारे कस्टमर आते रहेंगे और तुम अपने दुकान में समय देने के चलते तुम्हारे ग्राहक भी तुमसे खुश रहेंगे। फिर दूसरी बात बोला कि उन्होंने बोला कि हमेशा मीठा खाना खाना, तो हम तो खाने में हमेशा मीठा ही खाते हैं, तो मीठा खाने के चलते हमारा सेहत खराब हो गया, हमारा मोटापा बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया, हमारा सेहत तो और ख़राब हो गया। तो प्रोफेसर ने दूसरी बातों पर कहा कि उन्होंने बोला है कि हमेशा मीठा खाना नहीं खाना, जब भी भूख लगे तब खाना खाना और थोड़ी खाना खाना, ताकि तुम्हारा भूख बरकरार रहे, पाचन शक्ति बढ़ा रहे। फिर उस लड़के ने बोला कि हमने जो तीसरी बातें पिताजी ने बताया है उन्होंने कहा उसका तो हम पालन किया है कि घर के चारों ओर चमड़े की दीवार लगाना। हमने तो चमड़े खरीद के चारों तरफ घर के दीवार बनाया है ताकि कोई आता जाता नहीं है। उसके चलते तो गांव वाले हमसे परेशान होकर आसपास के जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले गए। उसका बदबू तो हमें भी बर्दाश्त नहीं होता, मगर अपने पिताजी के कहने पर किया ताकि हमारा जीवन अच्छा से चले।
हम अपने जीवन में तरक्की करते रहें। उस बात पर प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने चमड़े की बाड़ लगाने का मतलब ये नहीं कहा है कि तुम चमड़े की दीवार खड़ा कर दो। उनका मतलब ये है कि तुम घर के, उनका कहने का मतलब है कि तुम अपने घर में ऐसा जानवर पालो, जैसे कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, जो तुम्हारे घर को सुरक्षित रखे। जब कोई चोर चोरी करने के लिए आए तो उससे सुरक्षित हो तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में जो धन दौलत है सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने बोला कि चमड़े की बाड़ लगाना। फिर वो बोला कि हमने तो चौथी बात को पूरी तरह अमल किया कि परिवार को बांध कर रखना। हम अपनी बीवी को तो हमेशा बांध कर रखते हैं, तो उसके चलते तो हमारी बीवी हमें छोड़कर चली गई और हमारे रिश्ते परिवार तो हमसे मिलने भी नहीं आते। तो इस बात पर प्रोफेसर उस लड़के से बोला कि परिवार बांधने का मतलब ये नहीं बोला कि तुम अपने परिवार को बांध कर रखो, रस्सी से बांध कर रखो। उनका कहने का मतलब था कि अपने परिवार को हमेशा खुश रखो। जब भी कोई दुख तकलीफ होता है उससे का साथ दो। उसका कोई समारोह होता है, शादी विवाह होता है, तो उसमें जाके शामिल हो। अपने परिवार का कोई भी दुख दुविधा हो, सुख हो, उसमें शामिल हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो परिवार हमारे को साथ देता है और हमें कभी साथ नहीं छोड़ता। तुम्हारे पिताजी का यही कहने का मतलब था, मगर तुमने तो अपने पिताजी का जो चारों बात था उसका तो गलत ही मीनिंग निकाल लिया, जिसके चलते तुम्हारे जीवन में अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। फिर वह प्रोफेसर को बहुत बहुत धन्यवाद करके आया और अपने पिताजी का जो 4 बातें था उसमें अमल करने लगा। अब समय से दुकान जाने लगा और अपने जो काम करने वाले लोग थे उससे अच्छा व्यवहार करने लगा। फिर खाना कम खाने लगा, अपने घर में जानवर पाला, फिर अपनी बीवी को अच्छे से रखने लगा, परिवार में आना जाने लगा। फिर उसके जीवन में सुख समृद्धि फिर से वापस आ गई। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम अपने जीवन में किसी भी बात का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, गलत मतलब निकाल लेते हैं और उस राह पर चल जाते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा गलत ही होते रहता है। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करें सोच समझ कर करें, ताकि हमारा जीवन अच्छा से रहे, अच्छे से व्यतीत हो। यह कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।